शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन और आज़ादी इन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एजाज़ात तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बजालत से भी नवाजा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। DSP ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौक़िल नौजवानों को उकसा रहा था। 9 मई केसेस में लतीफ़ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़िमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ है। मुल्जिम की जमानत को ना छेड़े, वॉइस मैचिंग का मुल्जिम का टेस्ट करवा ले। मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार कर ले। 4 माह में अदालतें ट्रायल मुकम्मल करें। नौ मई वालों ने अपने ही मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। गुज़िश्ता दौर फसाइद का दौर था। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगें कामती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी सिपर है। कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ, तुम गुलाम हो, ज़हनी गुलाम हो। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 बरस बाद सियासी राब्ते बहाल। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच बांग्लादेश पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज ढाका में अहम मुज़ाकरात का आगाज होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच का बांग्लादेश की DG बराए जनूबी एशिया इशरत जहां ने इस्तकबाल किया। इजलास में दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत करेंगे। अहम मुज़ाकरात में इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। सियासी मुशावरत इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मजहब और कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहते हैं जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर बराए फेथ एंड कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जुराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हुए शोहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लासवाल कुर्बानियाँ दी। ईरान में कत्ल किए गए 8 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 अफराद की नमाज जनाजा बहावलपुर के नवाई इलाके खानका शरीफ में अदा की गई। 2 मकतूलीन जमशेद और खालिद का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से था। एक शहरी आमिर शुजाबाद का रिहायशी था। मरने वालों में दिलशाद, दानिश, जाफर, नासिर, नईम और आमिर शामिल थे। दिलशाद, उनका बेटा दानिश और भतीजा जाफर एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे। सियासी शख्सियात, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने जनाजों में शिरकत की।
8 मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गईं। मैयतें आबाई घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंग अश्कबार, इलाके की फजा सोगवार। दहशत गर्दों ने 12 अप्रैल को ईरानी सूबे सिस्तान की वर्कशॉप में घुसकर मजदूरों को कत्ल किया था। कराची लियाकताबाद नदी से 5 साला सवेरा की लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिल गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक मुबीना तौर पर बच्ची को बदतरीन ज्यादती का निशाना बनाया गया। लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सवेरा 2 रोज कबल सिकंदर गोट में घर के बाहर से खेलते हुए लापता हुई थी। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज लियाकताबाद नाले से मिली थी। इन्हें 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लालचंद मल्ही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 498 पोलिंग स्टेशन कायम। 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात से सीट खाली हुई थी। पंजाब में गंदम के 5.5 लाख किसानों को फंड देने का ऐलान। गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। किसान कार्ड के जरिए रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट और 4 माह गंदम स्टोरेज की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। गंदम के लागत के 70% तक बैंकों से कर्ज लिए जा सकेंगे। सूबाई और जिले सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। मरियम नवाज शरीफ का कहना है, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। मुल्क के बलाई इलाकों में तेज हवाओं और गमर चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके मुस्तकिल बारखान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मानसेरा, एबटाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश और आंधी चलेगी। मरियत, कश्मीर और गिरदरवा में भी मतला चुस्वी अबर आलूद और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब के बेशतर इजला शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। बलाई और वस्ती सिंध के इजला में दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश और यालाबारिश से जुड़वा शहरों में तबाही हुई। इमारतों की खिड़कियाँ, गाड़ियों के शीशे टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा में बागात और फसलों को भी नुकसान पहुँचा। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 7 अफराद लुक़्माए अजल भी बन गए। हैदराबाद में तकरीब कारी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। मोटरवे M9 पर मुसल्लह अफराद और CTD में फायरिंग का तबादला। डेटोनेटर, पेट्रोल बम, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस और बम डिस्पोजल के अमले ने जावकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है 6 फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में गज़ा पर मज़ालिम के खिलाफ रैलीज निकाली जाएंगी। लाहौर में कारोबारी मराकज़ बंद। हॉल रोड हो या बीडन रोड, अनारकली हो या फिर शाह आलम मार्केट, रंग महल, लिबर्टी मार्केट बंद। इचरा, नीला गुंबद मार्केट, सदीक सेंटर, रफ़ी सेंटर, मेन मार्केट, गुलबर्ग, MM आलम रोड की मार्केट्स भी बंद। फैसलाबाद में भी ताजिर तंजीमों की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। शहर बैर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलीज निकाली जा रही। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और हंगरी बिजनेस फोरम की तकरीब। हंगरी के वज़ीर तजारत की सरबराही में 17 रुकनी वफ़द की बिजनेस फोरम में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान ने तजारती और पॉलिसी इस्लाहात के जरिए कारोबारी माहौल बेहतर किया। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तवील मुद्दती इक़्तिसादी शराकत दारी की उम्मीद है। हंगरी के माहिरीन IT, एग्रीटेक, वाटर मैनेजमेंट और हेल्थ टेक में दिलचस्पी रखते हैं। ई-कॉमर्स और ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी से डिजिटल मईशत को तक़वियत मिलेगी।
चीन ने अमरीकी टैरिफ पर 23 अप्रैल को सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। चीन अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। अमरीका ने चीन के लिए टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दुनिया के 75 से जायद ममालिक नए तजारती माहिदों पर बातचीत के लिए वाशिंगटन से राबते में है। दीगर ममालिक पर मुजवज़ा टैरिफ आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। चीन पर टैरिफ बदस्तूर आयर है। चीन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर मफादात को नुकसान पहुंचा तो हम आखिर तक लड़ेंगे। अगर ट्रंप एहतराम और ताउन का मुजाहरा करें तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मंसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदे के पेश नजर किया गया। उधर ईरान का यूरेनियम अफजूदगी पर समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं यूरेनियम अफजूदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अमेरिका के वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फेडरल जज जेम्स बॉयसबर्ग कहते हैं तारिकीन वतन से मुतालिक उनके हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई। फेडरल जज ने अपने फैसले में लिखा कि इस मामले में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने के लिए माकूल जवाज़ मौजूद है।